ये कहानी है लूसी नाम की लड़की की, जिसके शरीर में एक अनोखे ड्रग्स का पैकेट फट जाता है। शरीर में अत्यधिक ड्रग्स की मात्रा के कारण उसके दिमाग के काम करने की क्षमता 5 से 100% पहुंच जाती है। कैलाशवाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं लूसी की। कहा जाता है इंसान सबसे ज्यादा दिमाग वाले जीवों में गिना जाता है, जो कि आमतौर पर 10% इस्तेमाल करता है अपने दिमाग का। तो क्या होगा जब इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सकेगा? जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। कहानी का पहला सीन उस समय का दिखाया गया है जब बंदर इंसान में इवॉल्व नहीं हुए थे। इस सीन का महत्व आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं लूसी को, जो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ बहस कर रही है। लूसी के बॉयफ्रेंड को एक सूटकेस डिलीवर करना है सामने वाली बिल्डिंग के अंदर, लेकिन वो खुद उसे देने नहीं जाना चाहता और लूसी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जगह जाए और उस केस को डिलीवर कर दे। इस काम के लिए वो डील के आधे रुपए भी उसको दे देगा, जो कि बनते हैं $500। लूसी उसे मना करती है, लेकिन वो जबरन उस केस को हथकड़ी के जरिए लूसी के हाथ में बांध देता है। लूसी के पास कोई चारा नहीं था और उसे मजबूरन अंदर जाना पड़ा। अंदर जाके लूसी रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसे ये केस मिस्टर जैंग को डिलीवर करना है। तभी अचानक वहाँ मिस्टर जैंग के आदमी आते हैं। लूसी अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है तो उसके बॉयफ्रेंड को वो आदमी गोली मार देते हैं और लूसी को वहाँ से उठा के मिस्टर जैंग के रूम में ले आते हैं। लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसे पता है कि वो अब फंस चुकी है। मिस्टर जैंग के रूम में आने पर वो देखती है कि मिस्टर जैंग एक आदमी को मार के उसके सामने आ रहे हैं। मिस्टर जैंग और उसके आदमी कोरियन में बात कर रहे हैं और उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो मिस्टर जैंग कॉल पे एक ट्रांसलेटर के जरिए लूसी से बात करना शुरू करते हैं। मिस्टर जैंग लूसी के सामने एक पेपर पे केस को खोलने का एक कोड लिख कर देते हैं और उसके बाद साइड में आ जाते हैं, क्योंकि वो अनश्योर होते हैं कि कहीं केस के अंदर कोई एक्सप्लोजिव्स तो नहीं। लूसी डरी सहमी उस केस को खोलती है तो उसके अंदर 4 ब्लू कलर के ड्रग्स के पैकेट्स होते हैं। मिस्टर जैंग के आदमी एक लड़के को पकड़ के रूम में लाते हैं ताकि उस ड्रग की टेस्टिंग हो सके। वो आदमी पहले से ही नशे में धुत होता है और उस ड्रग को लेने के बाद वो अजीब हरकतें करता है। मिस्टर जैंग उसे गोली से मारकर शांत कर देते हैं। मिस्टर जैंग लूसी से कहते हैं कि उसे उनका एक काम करना होगा, जिस पर वो मना कर देती है और मिस्टर जैंग का एक आदमी उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रोफेसर नॉर्मन अपने स्टूडेंट्स को सेरेब्रल कैपेसिटी यानी दिमागी क्षमता पर एक लेक्चर दे रही है। वे बताते हैं कि सालों पहले धरती पर कैसे जीवन शुरू हुआ था और एनिमल लाइफ इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ज्यादा विकसित नहीं हो पाई है। इंसान के शरीर में पूरे सौर मंडल के तारों से भी ज्यादा सेल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 20% ही आपस में इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जबकि इंसानी क्षमता बढ़ सकती है अगर ये प्रतिशत भी बढ़ जाए। अभी भी ज्यादातर जानवर 3 से 5% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, इंसान करीब 10%, लेकिन एक जानवर है जो इंसान से भी तेज है, जो अपने दिमाग का 20% तक का हिस्सा भी इस्तेमाल करती है। इनके पास एक ऐसा इकोलोकेशन सिस्टम है जो कि इंसानों द्वारा बनाए गए सोनार से भी ज्यादा कारगर है। वो ये भी बताते हैं कि सेल्स अगर कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो इमॉर्टैलिटी चूज करते हैं, और अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस सही हैं तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी 1 से 2 हो जाते हैं, जैसे कि इस धरती पर आम जीव करते ही हैं। इस तरह जब जीव मरते हैं तो अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को पास करते हैं और समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बढ़ती जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी को होश आता है और उसके पेट के हिस्से को ऑपरेट किया हुआ है। उसे मिस्टर जैंग के पास लाया जाता है एंड बताया जाता है कि उसके शरीर में ड्रग्स के पैकेट डाले गए हैं तस्करी के लिए, और लूसी की तरह 3 और आदमियों के साथ ऐसा किया गया है। उन्हें फर्जी पासपोर्ट्स दिए जाते हैं ताकि वो यूरोप के अलग अलग देशों में जाके डिलीवरी कर सके। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूसी एक रूम में बंधी हुई है और उसके सामने एक आदमी चाइनीज में बात कर रहा है। उनमें से एक आदमी उसे गलत जगह हाथ लगाने लगता है तो लूसी अपनी चेन को झटक देती है, जिससे उस आदमी के हल्का सा खून निकल जाता है एंड वो गुस्से में लूसी के पेट पे 3-4 लाते मार देता है। लूसी का जख्म ताजा है और उसके अंदर की ड्रग्स की थैली फट चुकी है। उसके पूरे शरीर में रिएक्शंस होने लगते हैं और उसका शरीर अब काबू से बाहर जा चुका है। उसे दौरे पड़ने लगते हैं और शरीर कभी हवा में तो कभी छत पर रेंगने लगता है, और ऐसा दिखाया गया है कि उस ड्रग्स की वजह से लूसी के दिमाग की क्षमता 20% पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर नॉर्मन अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि ये सब एक अंदाजा है कि 20% ब्रेन यूज करने से इंसान अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता है। अगर इंसान
इंसान 40% दिमाग का इस्तेमाल कर ले तो वो दूसरों को भी काबू कर सकेगा। ऐसे ही इंसानी क्षमता बढ़ती रहेगी हर बढ़ते प्रतिशत के साथ, और न जाने इंसान क्या क्या कर सकता है अगर वो 100% दिमाग का इस्तेमाल कर ले। कहानी रुक लेती है वापस लूसी की तरफ। लूसी के शरीर में अब अलग ही फुर्ती आ गई है। लक्षण बता रहे हैं कि उसके दिमाग में कुछ चलने लग गया है और अब वो पहले जैसी लाचार नहीं रही। वहीं एक आदमी फिर से अंदर आता है तो लूसी उसे उकसा के अपने पास बुलाती है और मौके का फायदा उठा के उसे जान से मार देती है। वहाँ से वो सीधा बाकी आदमियों के पास जाती है और सबको मौत के घाट उतार देती है। अपने शरीर में घुसी गोली को भी वो खुद बड़े आसानी से निकाल देती है और कई सारी बंदूकें इकट्ठा करके वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलती है। हॉस्पिटल पहुँचने पर वो जबरन एक ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है और सर्जन से वो ड्रग्स का पैकेट बाहर निकालने को कहती है बिना बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए। साथ ही साथ डॉक्टर को ड्रग का नाम CPH4 बताकर पूछती है कि इसे शरीर से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर सर्जन बताता है कि प्रेगनेंसी के टाइम औरत का शरीर CPH4 प्रोड्यूस करता है, जो कि बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब के बराबर ऊर्जा बनाता है, जिससे बच्चे के शरीर में हड्डियां बन सकें। अगर ये उसका सिंथेटिक वर्जन है तो उसे कब का मर जाना चाहिए था। लूसी के दिमाग की क्षमता बढ़ती जा रही है और वो सीधा और उसके एक एक आदमी को मार देती है। मिस्टर जैंग जो म्यूजिक का मजा लेते हुए टैटू बनवा रहा है, लूसी उसके दोनों हाथों में चाकू गाड़ देती है और उसके सर पर हाथ लगा के बाकी ड्रग के पैकेट्स का भी पता कर देती है, जो कि बर्लिन, पेरिस और रोम बेचे गए हैं। वहाँ से लूसी सीधा अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे उसका लैपटॉप मांगती है और सेरेब्रल कैपेसिटी के बारे में रिसर्च करती है। इसी बीच उसे प्रोफेसर नॉर्मन के बारे में भी पता लगता है तो वो उनकी भी सारी रिसर्च पढ़ देती है एंड सीधा उन्हें कॉल लगाती है। पहले तो प्रोफेसर को लगता है कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, फिर वो उन्हें उनकी रिसर्च, अपनी प्रेजेंट कंडीशन और पावर्स के बारे में भी बताती है और एकाएक प्रोफेसर नॉर्मन के कमरे की टीवी स्क्रीन, लैपटॉप और मोबाइल पर आ जाती है। प्रोफेसर नॉर्मन ये सब देखकर हैरान है। लूसी उन्हें बताती है कि उसका दिमाग अभी 28% पर काम कर रहा है और CPH4 शरीर में भारी मात्रा में होने के कारण उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो बताती है कि आपकी थ्योरी बिल्कुल सही थी, मेरे साथ वैसा ही कुछ हो रहा है और एक समय पे वो 100% पर भी पहुंच जाएगी। और वो पूछती है कि वो क्या करे, जिसपे वे कहते हैं कि शुरुआत से ही लाइफ का नेचर है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पास करना। लूसी उनकी बात मानते हुए उनसे मिलने के लिए निकल पड़ती है। सब न्यूज चैनलों पे लूसी की ही खबर है एंड वो अब एक वांटेड क्रिमिनल हो चुकी है। लूसी अब मनचाहा रूप कभी भी बदल सकती है। वो पुलिस स्टेशन कॉल करके इंस्पेक्टर डेलरियो को ड्रग्स के पैकेट्स कैरी कर रहे तीनों आदमियों को पकड़ने को कहती है और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जैसा कि लूसी ने बताया था, पुलिस तीनों जगह के एयरपोर्ट से उन तीनों ड्रग्स कैरियर को पकड़ लेती है। मिस्टर जैंग के आदमी वहीं एयरपोर्ट्स पर खड़े होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं लूसी प्लेन में ट्रैवल कर रही है और वाइन पीते वक्त पहले तो उसका एक दांत निकल जाता है, फिर इसकी स्किन बिखरने लगती है और चीजें काबू से बाहर होता देख लूसी बाथरूम में जाती है एंड देखती है कि उसके शरीर के सारे सेल्स को अनफेवरेबल कंडीशंस मिलने की वजह से वे अलग अलग हो रहे हैं। जैसे तैसे करके वो अपने बैग से ड्रग्स का पैकेट निकाल के खा लेती है और उसकी हालत थोड़ी सुधर जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं लूसी अस्पताल में है और उसके दिमाग ने 50% कैपेसिटी अचीव कर ली है। वही इंस्पेक्टर डेलरियो उसे उठा देख सरेंडर करने को कहता है, लेकिन अब लूसी की शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। वो अब दूसरों के शरीर को काबू करने लगी है और वहां चलने को कहती है जहां वो बाकी 3 आदमियों को ले जाया जा रहा है जिनके शरीर में ड्रग्स है। लूसी रास्ते में फोन से निकलने वाली तरंगों को भी पढ़ सकती है और वो मिस्टर जैंग के आदमियों का कॉल सुन लेती है और खुद गाड़ी चलाने लगती है। लूसी ने आज से पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई और वो बहुत ही आसानी से अपोजिट लेन में भी गाड़ी रफ्तार से भगाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग के आदमी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं ड्रग्स के पैकेट लेने के लिए। वे लोग 2 पैकेट ले लेते हैं लेकिन जब तक वो तीसरे पैकेट ले पाते वो आदमी बाहर को भाग जाता है एंड लूसी भी तब तक वहां पहुंच जाती है। लूसी का दिमाग अब 60% कैपेसिटी अचीव कर चुका है और जैसे ही मिस्टर जैंग के आदमी उसे मारने आते हैं वो उनके शरीर को कंट्रोल करने लगती है और एक ऐसी दीवार वहां खड़ी कर देती है जो किसी को नहीं दिखती। लूसी बड़ी आसानी से सबके बीच में आके उनके लीडर से केस ले लेती है और निकल जाती है। लूसी वहां से प्रोफेसर नॉर्मन को कॉल लगाती है और बताती है कि वो तैयार है, जिसपे प्रोफेसर नॉर्मन उसे अपना पता बताते हैं। लेकिन लूसी का दिमाग अब बहुत तेज हो चुका है और वो अगले ही पल में वहां पहुंच चुकी होती है। वहां प्रोफेसर नॉर्मन के साथ और भी कई साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं, जिसमें से एक पूछता भी है कि उस पे कैसे विश्वास करे। तो लूसी आगे बढ़कर उसको टच करके उसका पास्ट बता देती है और कैसे उसकी बेटी की मृत्यु हुई थी।
बाहर हम देखते हैं मिस्टर जैंग अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से लूसी इंस्पेक्टर को आगाह कर देती है और मिस्टर जैंग और उसके आदमियों को बिजी रखने को कहती है जब तक वो यहाँ के प्रोसेस को पूरा ना कर दे। साइंटिस्ट एक एक करके लूसी से सवाल पूछने लगते हैं कि वो ये सब कैसे कर रही है, जिसपे वो बताती है कि उसके शरीर का हर सेल एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, वो भी आम आदमी से लाखों गुना की ज्यादा गति से, जिनके चलते लूसी कई ऐसी चीजें कर पा रही है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। लूसी बताती है इन नंबर जैसी कोई चीज ही नहीं है, इंसान ने अपनी आसानी के लिए इन चीजों को बनाया है। जिसपे प्रोफेसर नॉर्मन सवाल करते हैं कि फिर क्या ऐसी चीज है जिसके हिसाब से प्रकृति चलती है। इसके जवाब में लूसी एक एग्जाम्पल के जरिए ये समझाती है कि टाइम ही सब कुछ है और अगर किसी भी चीज की गति को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो वो गायब हो जाती है। वहीं मिस्टर जैंग और उनके आदमी भी सब सिक्योरिटी गार्ड्स को मार चुके हैं और अंदर घुसते जा रहे हैं। लूसी अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए बाकी बचे ड्रग्स को भी इस्तेमाल करने को कहती है और प्रोफेसर नॉर्मन को बताती है कि वो 100% पहुंचने के बाद अपनी सारी नॉलेज को उन्हें दे देगी। वहीं हम देखते हैं अब हैवी डोसेज के चलते लूसी का दिमाग 70% पर पहुंच गया है और वो एक न्यू जनरेशन कंप्यूटर बनाने लगी है। बाहर मिस्टर जैंग के आदमी इंस्पेक्टर डेलरियो की फौज से भिड़ने पे लगे हुए हैं। लूसी का दिमाग अब 80% पहुंच चुका है और वो प्रोफेसर नॉर्मन और उनके साथियों को एक अलग लैंडस्केप में ले जा रही है। इसी बीच बाहर एक विस्फोट होता है और लूसी अपने आप को अलग टाइम और जगह पे टेलीपोर्ट करने लगती है। लूसी का दिमाग अब 90% क्षमता को अचीव कर चुका है। उसकी आंखों के सामने पूरा शहर टाइम में पीछे जाता दिखता है। यहाँ दर्शाया गया है कि इंसानी दिमाग क्या क्या कर सकता है अगर उसकी क्षमता बढ़ा दी जाए। वहाँ से लूसी आदिवासियों के समय में भी पहुँच जाती है। इसके बाद वो और पीछे जाने पर उस दुनिया में भी पहुँच जाती है जहाँ उसे डायनासोर्स की झलक मिलती है। उनमें से एक डायनासोर उसकी तरफ आने ही वाला होता है कि वो टाइम में थोड़ा और आगे चली जाती है तो देखती है उसी बंदर को जो शुरुआत में दिखाया गया था। ये वो समय चल रहा है जब बंदर इंसानों में विकसित नहीं हुए थे। लूसी का दिमाग अब 99% पहुंच चुका है और वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने को खोजने निकल चुकी है। वहीं पीछे से मिस्टर जैंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। लूसी का दिमाग अपनी क्षमता के साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्यों में भी घुसता जा रहा है और इससे पहले कि मिस्टर जैंग लूसी को गोली मारता, लूसी का दिमाग 100% क्षमता अचीव कर लेता है और वो गायब हो चुकी है। वहाँ सिर्फ उसके कपड़े बचे हैं और गुस्से में मिस्टर जैंग प्रोफेसर नॉर्मन और उनके साथियों पे गोली चलाता। इससे पहले इंस्पेक्टर डेलरियो उस पे गोलियां बरसा देता है। इसी बीच हम देखते हैं लूसी का बनाया हुआ कंप्यूटर एक पेन ड्राइव की फॉर्म ले लेता है और प्रोफेसर नॉर्मन के हाथों में पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर डेलरियो वहाँ खड़े लोगों से सवाल करता है कि लूसी कहाँ गई। तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि लूसी के द्वारा ही किया गया है और वो उसे बताती है कि वो हर जगह है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें कि इंसान क्या क्या करेगा अगर उस पे इतनी क्षमताएं आ जाए। धन्यवाद।